हेलो एवरीवन। हम लोग स्टडी कर रहे थे चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का टॉपिक है फेलियर और लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो सबसे पहले ओम्स लॉ का बात किया जाए तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कहने का मतलब है यदि कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V और करंट उससे जो फ्लो हो रहा है वो I है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों बात हम लोग डिस्कस किए हुए थे। साथ ही साथ यदि पोटेंशियल डिफरेंस भी और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते थे तो यहाँ पे R डालते थे कांस्टेंट और I। कहने का मतलब है R मेरा यहाँ क्या होता था कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते थे रेजिस्टेंस। उस लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस के बारे में भी डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस होता क्या है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिटेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका ग्राफ का। तो ओम्स लॉ के केस में ग्राफ जो होता था भी यदि हम लोग लेते थे x में और I लेते थे y में, तो जो ग्राफ का नेचर होता था मीन्स यहाँ पे हमको स्ट्रेट लाइन मिलता था, और ये स्ट्रेट लाइन कहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि वेरिएशन कैसा है। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रेट लाइन था वो मेरा R का वैल्यू देता था, मीन्स स्लोप जो निकालते थे हम लोग वो रेजिस्टेंस निकालते थे, और ये मेरा कांस्टेंट होता था। और कांस्टेंट कहने का मतलब V अपॉन I का रेशियो। तो लिमिटेशन का जब बात करेंगे तो सबसे पहला लिमिटेशन जो है वो है कि बहुत सारे कंडक्टर जो होते हैं ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। कहने का मतलब है जितना वोल्टेज बढ़ाओ उसी प्रोपोर्शन में क्या होगा करंट भी बढ़ेगा। लेकिन बहुत सारे कंडक्टर क्या होते हैं ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। कहने का मतलब है यदि हम लोग वोल्टेज इंक्रीज किए करंट इंक्रीज करेगा, ये बात सही है, लेकिन करंट का जैसे ही वैल्यू हाई हो गया, जब करंट का वैल्यू हाई होगा उस समय क्या होगा कंडक्टर के अक्रॉस क्या हो जाएगा, कंडक्टर में क्या हो जाएगा हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। और हीट प्रोड्यूस हो गया, हीट प्रोड्यूस हो गया कहने का मतलब है टेम्परेचर क्या हो जाएगा राइज कर जाएगा, और टेम्परेचर के राइज होने से क्या होगा रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो क्या होगा करंट डिक्रीज करने लगेगा। तो जो ग्राफ हम सपोज कर रहे हैं ये मेरा V इधर और I इधर, शुरू में क्या कर रहे थे V और I, V को बढ़ाने से I बढ़ रहा था, मीन शुरू में तो ग्राफ हमको लीनियर मिल रहा था, लेकिन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको तो लीनियर मिलना चाहिए था। लेकिन इस केस में क्या होता है हीट प्रोड्यूस हो जाने के कारण टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, और रेजिस्टेंस के इंक्रीज करने से करंट डिक्रीज करता है। तो एक समय के बाद करंट का वैल्यू जो है वो डिक्रीज करने लगता है। तो ये ग्राफ स्ट्रेट होता तो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, लेकिन ग्राफ क्या है मेरा I यहाँ पे डिक्रीज करने जा रहा है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ना होके ये कर्व होते जा रहा है। इसीलिए कुछ कंडक्टर का केस में क्या होता है ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है, वो नॉन ओमिक होते हैं। लिमिटेशन का बात करें तो सेकेंड लिमिटेशन में लिखेंगे कि करंट डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ वोल्टेज। कहने का मतलब है जब हम लोग सेमी कंडक्टर डील करेंगे तो सेमी कंडक्टर में देखेंगे पी एन जंक्शन, पी टाइप मटेरियल वहां पढ़ेंगे और एन टाइप मटेरियल स्टडी करेंगे, और दोनों का कॉम्बिनेशन होता है पी एन जंक्शन। पी को जोड़ दो पॉजिटिव से, एन को जोड़ दो नेगेटिव से, तो ये मेरा होता है फॉरवर्ड बायस। और इस समय क्या होता है इसको यदि हम लोग वैरी करेंगे तो करंट का स्टडी करते हैं, तो उस समय ग्राफ यदि हम लोग ड्रॉ करें इधर V इधर I, तो वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो करंट का नेचर जो होता है इस केस में कुछ इस तरीके से होता है। तो ये फॉरवर्ड बायस में हमको करंट ज्यादा मिलता है, लेकिन यदि रिवर्स बायस का बात करें मीन्स इस साइन को पलट दिए P को नेगेटिव और N को पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होता है कि करंट यदि रिवर्स बायस में देखा जाए तो जो नेचर होता है कुछ इस तरीके से, और इसमें हमको मिनिमम करंट मिलता है। मीन्स यहाँ पे जो करंट होता है वो पोटेंशियल यानी वोल्टेज के क्या साइन पे डिपेंड कर रहा होता है। थर्ड लिमिटेशन का बात करें तो समटाइम्स करंट डिक्रीजेस with
rise और decrease in voltage। कभी कभी ऐसा होता है कि वोल्टेज के इंक्रीज या डिक्रीज करने से करंट क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो ये मेरे 3 लिमिटेशन थे। इसमें फॉर एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं थायरिस्टर। थायरिस्टर एक डिवाइस होता है जिसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। तो मेरे ओम्स लॉ के 3 लिमिटेशन। सबसे पहला लिमिटेशन था कि कुछ जो कंडक्टर है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि जब करंट लार्ज समय के लिए फ्लो कर दिया जाता है तो उस समय क्या होता है, करंट ज्यादा फ्लो होने से कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस होने के कारण क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा, और टेम्परेचर राइज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से करंट डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। सेकेंड केस में देखें कि वोल्टेज के साइन पे भी डिपेंड करता है करंट। कहने का मतलब है सेमीकंडक्टर जब स्टडी करेंगे तो वहां पे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पढ़ेंगे। तो फॉरवर्ड में उस समय ज्यादा करंट और रिवर्स में कम करंट, तो वहां पे जो करंट होता है वो वोल्टेज के साइन पे डिपेंड करता है। थर्ड केस देखें कि कभी कभी ऐसा होता है कि करंट डिक्रीज करता है पोटेंशियल के इंक्रीज करने या डिक्रीज करने पे, तो यहाँ भी स्ट्रेट नहीं रहता है ग्राफ जो होता है यहाँ पे स्ट्रेट नहीं रहता है।